कीजिए प्लीज। जी माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को, डिवोटीज को। रेणु माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और आज की प्रार्थना करने के लिए। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। स्क्रीन विजिबल है ना? जी माता जी, विजिबल है एकदम। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आज 29 अप्रैल है। प्रभुपाद जी कहते हैं, महान भक्त सर्वत्र श्री कृष्ण को देखते हैं। वास्तव में भगवान हर स्थान पर व्याप्त है, किंतु क्योंकि हम निम्न चेतना में हैं, हमें समझना चाहिए कि यहाँ मंदिर में श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण सर्वत्र है, और चूंकि हमारे पास उन्हें सर्वत्र देखने की दृष्टि नहीं है, इसलिए हमें यहाँ मंदिर में आकर श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण है, दयावश श्री कृष्ण इस रूप में प्रकट हुए हैं, जिससे मैं उनका दर्शन कर सकूं। यह श्री कृष्ण की कृपा है।
ये है मंदिर, लॉस एंजलिस, 29 अप्रैल 1973। तो प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस के मंदिर में ये उद्धरण देते हैं और बताते हैं, वैसे तो भगवान हर जगह, हर स्थान पर है, लेकिन क्योंकि हमारी चेतना निम्न है, हमारी जो चक्षु है वो भगवान को देखने में अक्षम है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हमारा जो उद्देश्य है हम वो भूल चुके हैं, हम किधर और भटक गए हैं, माया की तरफ हमने अपना रुख कर लिया है। इसलिए हमें भगवान नहीं नजर आते, क्लियरली नजर नहीं आते। हाँ, लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जिन्होंने वो फीट अटेन कर लिया है, तो वो भगवान को बहुत अच्छे से प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं, और वो हर वस्तु में, हर देहधारी में भगवान का दर्शन करते हैं, है ना। और महान भक्त तो ये जानते ही, ये जो शुद्ध भक्त है वो ये जानते हैं, उनको ये सिद्धांत एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि श्री कृष्ण हर जगह है, और वो उसमें हर जगह पे श्री कृष्ण को देख भी पाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो वो दिव्य चक्षु हमारे अभी अ, जागृत नहीं हुए, तो इसलिए हमें भगवान को देखना थोड़ा कठिन है, थोड़ा क्या बहुत कठिन है ना। जब तक हम उस तरह की चेतना प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें भगवान प्रत्यक्ष रूप में ऐसे नहीं दिखते। वो विद्यमान तो है, लेकिन दिखाई नहीं देते। तो इसलिए हरे कृष्ण, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि हमारे पास दिव्य चक्षु नहीं है, तो हमारी ये अक्षमता है भगवान को देखने के लिए। तो इसलिए भगवान क्योंकि इतने करुणामयी हैं, वो जानते हैं कि उनके जो संतानें हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो नहीं देख पा रहे उनको। तो जब तक वो देखेंगे नहीं, तब तक उनकी चेतना और सुदृढ़ नहीं होगी, वो निम्न चेतना ही रहेगी। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, वो अपने आप को विस्तारित करते हैं अर्च विग्रह में। और ये अर्च विग्रह कहाँ होते हैं? हमारे टेम्पल्स में, हमारे घरों में, जब हम जो टेम्पल इंस्टॉल करते हैं, तो भगवान इतने करुणामयी हैं कि अपने आप को अर्चा विग्रह में विस्तारित कर लेते हैं। और हम जब इन अर्चा विग्रह को देखते हैं, उनके सुंदर सुंदर नैन नक्श को देखते हैं, उनकी सुंदर पोशाक देखते हैं, उनकी भाव भंगिमाएं देखते हैं, तो हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, हम उनको प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे, लेकिन हमारा भाव, जब अर्चा विग्रह देखे तो हमारा भाव यही होना चाहिए कि हाँ, ये भी मेरे भगवान हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये भगवान जो है, जो मैं इनसे प्रार्थना करती हूँ, ये सुनते हैं, वो समझते हैं मेरी बात ना। जो भोग मैं इनको लगाती हूँ, वो भगवान पाते हैं। ये भाव रखना पड़ेगा। और जब हम इस भाव से भगवान की ओर देखेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, तो हमें ये समझना चाहिए कि तब भगवान भी हमको देख रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि वो स्वयं विस्तार करके इसमें आए हैं, अर्चा विग्रह में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मंदिर इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो भक्त लोग हैं, जो संतानें हैं, जो जिनकी निम्न चेतना है, जिन लोगों की, वो जब भगवान का दर्शन करेंगे,
तो धीरे धीरे ये दर्शन करते करते, नित्य ही ये दर्शन करते करते उनकी चेतना अपने आप से विकसित होने लगेगी, और भगवान के दर्शन मात्र से वो धन्य होते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे, भक्ति भी करना चाहेंगे। तो इस तरह से जब हम भगवान के दर्शन करते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, तो वो मंदिर जो स्थान है वो अपने आप में बहुत पवित्र है। जब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वो मंदिर की जो सारी वाइब्रेशंस है, जो सारे एक वहां का वातावरण है, वहां जाकर हमको ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। जब हम वहां जाते हैं, वहां परिक्रमा करते हैं, वहां मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन पाते हैं, वैष्णवों से मिलते हैं, तो वो एक जो ओवरऑल एक हम वाइब्रेशंस कलेक्ट करके लाते हैं, तो वो हमें थोड़े समय तक ऊर्जा देती रहती है। इस भौतिक जगत में के थपेड़ों से हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा एक जो है कूल ब्रीज, एक कोई हमें सांत्वना दे रहा है कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा, है ना। और हमें एक दिव्य सी शांति प्राप्त होती है मंदिर जाकर, एक ऊर्जा मिलती है, जिससे कि मान लीजिए जैसे हमारा जो इस्कॉन में संडे पीस प्रोग्राम होता है, हम और दिन नहीं जा पाते, एटलीस्ट हम संडे को जाते हैं ना, तो हमें हफ्ते भर के लिए एक डोज मिल जाती है, एक टॉनिक मिल जाती है कि हाँ, अभी 7 दिन जो है हम अच्छे से कुछ भी हो कम वॉट में हम वो दृढ़ता हमारे अंदर रहती है। तो ये चीज हमें रेगुलर बेसिस पर मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर ऊर्जा केंद्र है। वहां पर इतने भक्त लोग भगवान की पूजन, भगवान का अर्चन करते हैं, और महामंत्र करते हैं, कीर्तन होते हैं, तो वो ऊर्जा वहां पर बनी रहती है। हम अपने घरों में कई बार इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, नो डाउट अर्चा विग्रह घर में भी हैं, लेकिन हाँ, इतने अच्छे से, इतने विधि विधान से हम नहीं कर पाते घर में। हाँ, हमारा भाव हमारे ठाकुर जी के लिए कम नहीं है, नो डाउट, लेकिन वो ऊर्जा, वो उस तरह की जो एक एनर्जी होती है, वो हमें मंदिरों में मिलती है, जहाँ भगवान का एक एक जो सेवा होती है वो हर मतलब वो विधि विधान के अनुसार होती है, और वहां पर इसीलिए वो ऊर्जा इतनी मिलती है। तो हमें वहां जाना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा इंसिस्ट करते थे कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो सभी मंदिर आए, और मंदिर में आकर भगवान के दर्शन पाए, कुछ ना कुछ सेवा करें आके, है ना। तो इससे हमारा बहुत कल्याण होता है, भक्ति में दृढ़ता बढ़ती है, और आध्यात्मिक प्रगति बहुत अच्छे से होती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, let's move to Bhagavatam. विश्व श्लोक है शायद। कल हमने 20वें श्लोक तक किया था, आज हम उससे आगे करते हैं। 21। जी माता जी। जी। यस, पढ़ सकते हैं। 21वां श्लोक। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तितिक्षा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनां अजात शस्त्र शान्तः साधव साधुभूषणा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तितिक्षव कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम् अजातशत्रुवा शान्तः साधवा साधुभूषणा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तितिक्षव कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तितिक्षव कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम् अजात शत्रव शांताः साधवः साधुभूषणाः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदय अजातशत्रुवः हरे कृष्णा। तितिक्षव कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम् अजातशत्रु शान्तः साधव साधुभूषणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी माता जी पढ़िए। शब्द अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। शब्द तितिक्षव सहनशील, कारुणिकः दयालु, सुहृदः सुहृदय, सर्वदेही नाम समस्त जीवों के, अजात शत्रुवः किसी के प्रति शत्रुता ना रखने वाले, शांतः शांत, साधवः शास्त्रों के अनुसार चलने वाले, साधु भूषण अलौकिक गुणों से भूषित। अनुवाद साधु के लक्षण हैं कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता। वह शांत रहता है। वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। तात्पर्य जैसा कि ऊपर कहा गया है, साधु भगवान का भक्त होता है, अतः उसका मुख्य माता जी स्क्रीन जरा ऊपर कर, माता जी स्क्रीन कर दीजिए ऊपर। हरे कृष्णा माता जी स्क्रीन। अतः उसका मुख्य कार्य लोगों में भगवान की भक्ति जगाना है। यही उसकी दया है। वह जानता है कि भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। भक्त संसार भर में भ्रमण करके द्वार द्वार पर जाकर उपदेश देता है, कृष्ण भक्त बनो, अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों को ही पूरा करने में अपना जीवन नष्ट न करो। ये मानव जीवन आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति के लिए है। ये ही साधु के उपदेश हैं। वह अपने मोक्ष से संतुष्ट
नहीं होता। वह सदैव दूसरों के विषय में सोचता रहता है। वह समस्त पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु व्यक्ति होता है। अतः उसका एक गुण है कारुणिकता, पतितात्माओं के प्रति दया। उपदेश कार्य करते हुए उसे अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है। अतः साधु या भगवत भक्तों को अत्यंत सहनशील या सहिष्णु होना पड़ता है। कोई व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है क्योंकि बद्ध जीव भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजी नहीं होते। वे उसे पसंद नहीं करते। यही उनका रोग है। साधु को भक्ति की महत्ता को समझाने का प्रशंसा रहित कार्य करना होता है। कभी कभी भक्तों के ऊपर हिंसक प्रहार कर दिया जाता है। जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हरिदास ठाकुर जी को 22 जगह बड़े बाजार में बेंत से पीटा गया और भगवान चैतन्य जी के प्रमुख सहायक नित्यानंद जी पर जगाई तथा मघाई द्वारा हिंसक प्रहार किया, तो भी वे सहिष्णु बने रहे क्योंकि उनका उद्देश्य पतितों का उद्धार करना था। साधु में सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वह सहिष्णु होता है और पतितों के प्रति दयालु होता है। वह दयालु होता है क्योंकि वह समस्त जीवों का शुभ चिंतक है। वह ना केवल मानव समाज का शुभ चिंतक होता है अपितु पशु समाज का भी होता है। यहाँ पर सर्वदेही नाम कहा गया है जो उन समस्त जीवों का सूचक है जो भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं। न केवल मनुष्यों को भौतिक शरीर मिला हुआ है अपितु अन्य जीवों को यथा कुत्तों बिल्लियों को भौतिक शरीर प्राप्त है। भगवत भगत प्रत्येक के प्रति चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो वृक्ष हो कुछ भी हो दयालु होता है। वे समस्त जीवों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे अंत है वे इस भव बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सके। भगवान चैतन्य के शिष्य शिवानंद सेन जी ने दिव्य व्यवहार से एक कुत्ते को मोक्ष दिलाया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें साधु की संगति से कुत्ते तक को मोक्ष प्राप्त हो सका क्योंकि साधु समस्त जीवों के हित के लिए परोपकारी कार्यों में लगा रहता है। फिर भी यद्यपि साधु किसी से शत्रुता नहीं रखता किंतु ये संसार इतना कृतघ्न है कि साधु के भी अनेक शत्रु हो जाते हैं। एक शत्रु तथा मित्र में क्या अंतर है? ये अंतर व्यवहार में होता है। समस्त बद्ध जीवों को भव बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए ही साधु सबों के प्रति व्यवहार करता है। अतः बद्ध जीवों को मोक्ष दिलाने में साधु से बढ़कर कोई मित्र नहीं हो सकता। साधु शांत होता है और वह शांति पूर्वक शास्त्र के नियमों का पालन करता है। साधु का अर्थ है वह जो शास्त्र के नियमों का पालन करे और साथ ही भगवत भगत भी हो। जो वास्तव में शास्त्र के नियमों का पालन करता है उसे भगवत भगत होना चाहिए क्योंकि सारे शास्त्र हमें यही उपदेश देते हैं कि भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। अतः साधु का अर्थ है शास्त्रों के आदेशों का पालन करने वाला तथा भगवान का भगत। भगत में ये सारे गुण होते हैं। भक्त में देवताओं के सारे गुण विकसित होते हैं किंतु अभक्त चाहे विद्या की दृष्टि से कितना ही योग्य क्यों ना हो उसमें वास्तविक सद्गुणों या उत्तम लक्षणों का अभाव रहता है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान कपिल देव एक शुद्ध भक्त की क्वालिटीज गिना रहे हैं, उसके गुण गिना रहे हैं। क्यों? इसका पिछले श्लोक से अगर हम लिंक देखें तो क्या लिंक है कि पिछले श्लोक में बताया उन्होंने कि अगर हमारी आसक्ति ऐसे
शुद्ध भक्तों के प्रति हो जाए, जो सदैव भगवान के भजन पूजन में लगे रहते हैं, तो हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। इस भौतिक जो कर्म बंधन है उसके चक्र से छूट सकते हैं। तो और अगर हमारी आसक्ति भौतिक चीजों में हो जाएगी, तो फिर ये भवसागर भवरोग बढ़ता ही चला जाएगा। आइए उसका एक अनुवाद देखते हैं 20वें श्लोक का, ये क्या बताया है भगवान कपिल देव ने। ये देखिए, ये आ गया। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। यानी कि वो सारे कर्म बंधनों को छोड़कर भगवान के धाम पहुंच सकता है। तो अब ये स्वरूप सिद्ध भक्त कौन है, कैसे समझा जाए कि ऐसे भक्त हमें कहाँ मिलते हैं, वो उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, उनके गुण कैसे होते हैं, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे। तो ये 21वें श्लोक में भगवान कपिल देव ये बता रहे हैं कि उन साधुओं के क्या लक्षण होते हैं। तो क्या लक्षण होते हैं? साधु का के लक्षण है कि वह सहनशील होता है, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह अजात शत्रु होता है, वह शांत रहता है, वह शास्त्रों का पालन करता है, और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। तो ये जो सभी गुण जो बताए भगवान कपिल देव ने, तो हम अगर अपने आसपास किसी को ऐसा आचरण करते हुए देखें, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ, ये स्वरूप सिद्ध भक्त है। और अगर हम इनका सानिध्य प्राप्त करें, इनके उपदेशों को सुने, तो निश्चित ही भगवत धाम का रास्ता हमारे लिए खुल सकता है। तो वो हमें प्रयत्न करना चाहिए, ऐसे साधुओं के हमें सेवा करनी चाहिए, उनके उपदेशों को सुनना चाहिए। तो जैसे यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसा कि ऊपर कहा गया है कि साधु भगवान के का भक्त होता है, अतः उसका मुख्य कार्य लोगों में भगवान की भक्ति जगाना है। तो साधु क्या करते हैं? साधु नगर नगर ग्राम ग्राम जाकर क्या करते हैं? कृष्ण का प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये भव सागर है, ये यहाँ आप बंधन में फंसते जाते हो। क्योंकि साधु सबके शुभ चिंतक है, कोई उनका शत्रु नहीं है, कोई उनका बहुत घनिष्ठ मित्र नहीं है, सबको वो समान देखते हैं, समदर्शिना होते हैं। है ना? भगवान जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि समस्त देहधारियों के लिए ये जो साधु है वो समदर्शी होते हैं। और ये साधु क्या करते हैं? सबके घर घर जाकर उपदेश करते हैं, उनको बताते हैं, जो लोग भौतिकता के बंधनों में फंसे हुए हैं। सुबह से उठकर शाम को, रात को बेड पर जाने तक वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ भौतिकता में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को साधु बताते हैं कि देखिए, ये जो जीवन है ये नश्वर है, क्षण भंगुर जीवन है, और इसमें अगर हम जो हमें ये मानव शरीर मिला है, तो इसका उपयोग हमें सही ढंग से करना चाहिए, जिससे कि हम यहाँ से बाहर निकल सके। क्यों? क्योंकि ये जगह जो है हमारे रहने के लिए नहीं है ना, यहाँ से हमें बाहर निकलना है। और बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना है? भगवत भक्ति करना है। जब तक हम भगवत भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम इसी भौतिक संसार में
बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार मरते रहेंगे, और ये चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि हम माया द्वारा बंधन में फंसे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें इच्छा क्या करनी है। हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो साधु जन सबके पास जा जाकर ये संदेश भगवान का देते हैं, बताते हैं कि कृष्ण कौन है। कहते हैं कि कृष्ण के भक्त बनो, कृष्ण का नाम जपो, है ना। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना। तो वो व्यक्ति जिसको ये पता है, ये ज्ञान है, ये बोध है, तो वो कृष्ण भक्त है, और वो ही साधु है। और इस चीज के लिए, क्योंकि जो ये भौतिक जगत है, इतना यहाँ माया का आवरण है कि लोग सोचते हैं कि अरे ये साधु के पास और कोई काम तो है नहीं, ऐसे दिन भर बैठे रहते हैं, तो ये इसलिए ये काम करते हैं। भक्ति करना इस संसार के लिए एबनॉर्मल माना जाता है ना। उनको लगता है कि अरे अच्छा खासा तो हम अपना कार्य कर रहे हैं, अभी हमारे पास टाइम कहाँ है। तो ये साधु लोग आ गए अपना प्रचार करने के लिए, इनके पास और कोई कार्य नहीं। तो वो लोग इस चीज को ना सीरियसली नहीं लेते, है ना। उनको क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है ना। और वो साधुओं को समझते हैं कि इनके पास और कोई काम नहीं है, तो इसलिए वो उनसे कभी कभी दुर्व्यवहार भी कर लेते हैं कि बस आ गए, आपके पास और कोई काम नहीं है ना। और मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, पहले से ही ये चल रहा है। क्योंकि वो लोग जो माया के जाल में फंसे हुए, माया के पाश से एकदम बंधन में फंसे हुए हैं, वो इस चीज को बिल्कुल समझ पाने में अक्षम है ना। तो वो ऐसे लोग क्या करते हैं कि भक्तों से दुर्व्यवहार तो करते ही है, साथ पे मारपीट भी कर देते हैं, है ना। हमने देखा है कि जैसे जगाई मधाई की स्टोरी, तो नित्यानंद प्रभु उनको जाते हैं, उनको बोलते हैं कि और कुछ नहीं बोलना, बस कृष्ण नाम बोलो, बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, हरि बोल। तो लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाते हैं, उनके सिर के ऊपर एक घड़ा फोड़ देते हैं, उनको सिर से खून आने लगता है नित्यानंद प्रभु के, ना। तो ऐसे लोग साधु के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं होती, उनका कोई आदर नहीं होता। वो ये नहीं सोचते कि ये अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे पास आए हैं हमें उपदेश देने के लिए। वरना उनको क्या है, उनका जीवन तो सेट है, वो तो भगवत भक्ति कर ही रहे हैं। वो अपना समय निकाल कर आ रहे हैं, वरना इस समय में वो और जप कर सकते थे और शास्त्र पढ़ सकते थे। लेकिन फिर भी वो निकलते हैं, पूरे नगर में, पूरे जगह पर भ्रमण करते रहते हैं और लोगों को समझाते रहते हैं। अच्छा, अब वो सहिष्णु भी हैं। जैसे कि हरिदास ठाकुर का आता है दृष्टांत, कि उनको जो मुगल शासक था तब का, उसने क्या कहा कि इनको 22 बाजारों में कोड़े मारे जाए सबके सामने, है ना, जिससे लोगों की हिम्मत ना पड़े हरे कृष्णा महामंत्र करने की, है ना। तो हरिदास ठाकुर जी को इस तरह से मतलब इतनी हिंसा की गई उनके साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण का नाम जपना नहीं छोड़ा। इसी तरह से ये भी देखा जाता है कि हाँ, यहाँ क्या कहा गया कि समस्त देहधारियों के लिए, जो ऐसा व्यक्ति होते हैं उनके प्रति संवेदना होती है। तो कई बार हम देखते हैं कि जो पशु होते हैं ना, वो भी बहुत
संवेदनशील होते हैं। कई बार हम ये ऐसा देखते हैं कि कोई मंदिर होता है तो उसमें कोई कभी गाय नित्य दर्शन के लिए आती है। मैंने एक मंदिर में देखा है कि वहां हाथी प्रवेश करता है मंदिर में। आई गेस साउथ का कोई मंदिर है। शायद गुरुवायूर टेम्पल है, तो वहां हाथी रोज प्रवेश करता है मंदिर में, है ना। और कहीं गाय होती है, कहीं कुत्ता होता है। कई बार भागवतम का वो कथा चल रही होती है तो उसमें गाय आकर, कुत्ते आकर वो सुनते हैं, है ना। वो उनको अगर आप सही से देखें तो ऐसा लगता है कि इनको क्या समझ में आ रहा होगा, ये क्यों बैठे हैं, और वो बहुत शांत होके वो बैठते हैं वहां जाते हैं, है ना। और कई बार यहाँ देखा गया है कि बंदर इतने संवेदनशील होते हैं, वो मंदिरों में जाकर अ, हाथ जोड़कर बैठते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो ऐसे जो पशु हैं, क्योंकि देहधारी देहधारी जब कहा गया है तो देहधारी में तो पशु भी आ जाते हैं, केवल मानवों की ही बात नहीं हो रही। तो ऐसे जो साधु होते हैं वो सबके प्रति समदर्शी होते हैं। तो यहाँ दृष्टांत आया एक कुत्ते का, प्रभुपाद जी ने वर्णन किया ना, कि वो जो चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे शिवानंद सेन जी। तो उन्होंने वो जैसे ये लोग हर साल ना जगन्नाथ रथ यात्रा के समय आते थे। ये चैतन्य महाप्रभु का भी दर्शन करने के लिए और जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए भी आते थे। तो क्या हुआ कि एक बार की बात है कि सारे भक्त तैयार हुए, उन्होंने सारी सामग्री रखी जो चैतन्य महाप्रभु के लिए माताओं ने बनाई थी, है ना, नवद्वीप में। और सब कुछ अपने साथ, सारा लगेज सब अपने अपने जो भी सामान था सबका सबने रखा। तो उनके बीच में एक कुत्ता भी था। तो कुत्ता भी जाना चाहता था। तो शिवानंद सेन जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, तो उन्होंने उस कुत्ते को भी बिठा लिया नाव में। नाव पार करके जाना होता है। तो आ, देखते हैं वो जो केवट होता है, नाव चलाने वाला होता है, वो कहता है कि देखो कुत्ते को अगर आप ले जाओगे ना तो इसका भी टिकट लगेगा, इसका भी आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो शिवानंद सेन जी जो भी उस समय का वो टिकट का फेयर होगा, तो वो टिकट लेते हैं कुत्ते का भी, और कुत्ते को बहुत प्रेम से नाव में लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुत्ता बहुत उसको आसक्ति थी, वो भक्तों के साथ ही परिक्रमा किया करता था नवद्वीप में, और भक्तों के साथ ही रहता था, प्रसाद पाता था। तो शिवानंद सेन समझते थे वो, मतलब उसके प्रति काफी संवेदनशील थे इस कुत्ते के प्रति। तो इसलिए जब वो लोग नाव में बैठ रहे थे और वो कुत्ता वहां दिखा, तो शिवानंद सेन ने उस कुत्ते को भी अपने साथ ले लिया, बाकायदा उसका टिकट भी लिया। फिर जब वो उतरते हैं नाव से जगन्नाथपुरी की तरफ और आगे बढ़ते हैं, तो एक जगह जहाँ वो विश्राम करते हैं सभी भक्तजन, कि ठीक है थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, जल वगैरह ग्रहण कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो उस टाइम पर वो कुत्ता ना कहीं चला जाता है, बिछुड़ जाता है ये सब भक्त मंडली से। तो शिवानंद सेन जी बहुत परेशान होते हैं कुत्ते के लिए कि वो कहाँ चला गया, इतनी दूर से बेचारा आया था नवद्वीप से, और भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन भी ना पा सका। तो उनके मन में बड़ी पीड़ा होती है उस कुत्ते के लिए, क्योंकि वो रास्ते भर उसका ध्यान देते आए थे, उसको प्रसाद वगैरह पवाते आए थे। तो अभी क्या करे, सभी भक्त ढूंढने लगे कि वो कुत्ता कहाँ गया, कहाँ गया। लेकिन जब वो नहीं मिला तो ये भक्तों ने सोचा कि अब हमें
देर हो रही है, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना है, फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, तो वो लोग चले जाते हैं। और जब वो महाप्रभु के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो कुत्ता पहले ही महाप्रभु के चरणों में बैठकर उनका उच्चिष्ट पा रहा है महाप्रभु का। तो महाप्रभु को ये समझ आ गया कि उनके शिष्य के मन में क्या चल रहा है, व्याकुल है उसका शिष्य उस कुत्ते के का उद्धार करने के लिए, करवाने के लिए। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने अपना उच्चिष्ट स्वयं उस कुत्ते को दिया, और इस तरह से वो कुत्ते का उद्धार भी हुआ। तो जब यहाँ लिखा है सर्वदेही नाम, है ना, यहाँ पर सर्वदेही नाम कहा गया है, जो उन समस्त जीवों का सूचक है जो भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं। ना केवल मनुष्यों को भौतिक शरीर मिला हुआ है, अपितु अन्य जीवों को, यथा कुत्तों बिल्लियों को भौतिक शरीर प्राप्त है। भगवत भक्त प्रत्येक के प्रति, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, वृक्ष हो, कुछ भी हो, दयालु होता है। तो वृक्षों का हम क्या कर सकते हैं वृक्षों के लिए? जैसे हम ने, ठीक है, इनको प्रसाद दे दिया, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, जो भी हमारे आसपास जो पशु हैं, उनको हम प्रसाद देकर, हरे कृष्ण मंत्र सुनाकर उनका कल्याण करवा सकते हैं, उनको तार कर सकते हैं। लेकिन वृक्षों के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वृक्षों के वो भी हम हरि नाम सुना सकते हैं ना, जप कर सकते हैं वृक्षों के पास। और जो छोटे पेड़ पौधे हमने अपने गार्डन में लगाए हैं, तो वहां हम हरि नाम का जप कर सकते हैं, या गमले में है तो अगर रूम में भी है तो वहां पर भी वो वाइब्रेशंस सुन सकते हैं। और दूसरा काम जो कर सकते हैं कि जैसे भगवान को अभिषेक करते हैं, तो वो जल लेके उसमें और जल मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, सभी पौधों में वो छिड़क सकते हैं। तो इस प्रकार हमें सहिष्णु होना चाहिए वृक्षों के प्रति भी, है ना। पौधे, पेड़ पौधे, जो छोटे छोटे पौधे हैं या बड़े बड़े पेड़ हैं, उसमें हम भगवान का वो अ, चरणामृत भी उनको प्रसाद रूप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं उनका भी उद्धार हो सकता है, पशुओं का उद्धार भी हो सकता है, और मानवों का भी उद्धार हो सकता है, अगर वो किन्हीं शुद्ध भक्तों के संग करते हैं तो। तो इस प्रकार जैसे शिवानंद सेन जी ने उस कुत्ते का उद्धार करवाया अपने गुरु से, श्री चैतन्य महाप्रभु से, तो वैसे ही हम भी सबके प्रति अ, दया भाव रखना चाहिए हमें। और ये हमारा भाव होना चाहिए कि सभी का ये भव सागर से सभी पार हो पाए। हाँ, हो सकता है सामने वाला आपकी बात ना समझ पाए, लेकिन इनडायरेक्टली हम प्रसाद खिलाकर या उनको हरि नाम का जो वाइब्रेशंस है वो सुनाकर हम उनका उनके प्रति अपनी सहिष्णुता का, अपनी दया भाव का पालन कर सकते हैं। तो ऐसे जो साधु पुरुष होते हैं वो समस्त देहधारियों के लिए कल्याणकारी होते हैं। ठीक है, यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्त में देवताओं के सारे गुण विकसित होते हैं, किंतु अभक्त चाहे विद्या की दृष्टि से कितना ही योग्य क्यों ना हो, उसमें वास्तविक सद्गुणों या उत्तम लक्षणों का अभाव ही रहता है। तो सबसे बड़ा गुण जो है भक्ति है। अगर कोई भक्ति कर रहा है, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, बिल्कुल भी उसने पढ़ाई न की हो, लेकिन उसके अंदर सद्गुणों का सद्गुण जो है विकसित होने लगते हैं, है ना। और ये, और यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, वास्तविक सद्गुण, वास्तविक, वास्तव में जो सद्गुण है वो उसके अंदर आते हैं।
कोई वो आडंबर करने वाली बात नहीं, उनके चरित्र से, उनके आचरण से वो दिखता है। और अभक्त चाहे कितना भी अ, पढ़ा लिखा क्यों ना हो मटीरियली, लेकिन उसमें ऐसे जो लक्षण है उनका अभाव रहता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये सभी को क्लियर है? इसमें कोई प्रश्न आपका? जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी बहुत महान है। भगवान की भक्ति बहुत शक्तिशाली है, अत्यंत शक्तिशाली है। सिर्फ मानवों का ही कल्याण नहीं होता, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का भी आपने बताया है कि अगर वाइब्रेशन पहुंचेंगे तो उनका कल्याण होगा। तो जो परंपरा से आ रहे गुरु और भगवान भक्त हैं, वो तो द्वार द्वार जाकर सबका कल्याण करते हैं माता जी। जी परंतु जो कम भक्ति में भी है, वो दरवाजा अभी बंद कर दो, अगर जो है, सतैया आ जाएगा। वो भी अगर इस जो है वाइब्रेशन वाली थ्योरी को फॉलो करें, तो ये भी एक तरह का भक्ति का प्रसार है। सारे वहां मनुष्य नहीं है, लेकिन जीवधारी अन्य पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, तो उनके सामने भी हरि नाम का जप लेना भक्ति का एक तरह का प्रसाद है, प्रसार है। और माता जी अभी तक तो समझते थे कि जो भक्ति में दृढ़ हैं, जो चेतना और मन से भगवान को धारण करते हैं, जो हरि नाम लेते हैं, वो शास्त्रों में आया भी था कि वो साधु हैं, वो महात्मा हैं। लेकिन आज मालूम पड़ा, कल मालूम पड़ा कि वो सिर्फ साधु नहीं होते। साधुओं में तो बहुत गुण हैं, जो कि लगता है कि चैतन्य महाप्रभु की समय से जो परंपरा शुरू की गई थी और प्रभुपाद जी ने की थी, और आप आचार्य लोगों ने की थी, आप आचार्य समस्त लोगों ने और इस संस्था ने की है, वह एक्चुअली जो है साधु और महात्मा परंपरा है। क्योंकि यह सारी परंपरा जो चली आ रही है इसमें, इस्कॉन में, उसमें तो भक्ति जागरण करना, द्वार द्वार जाकर मोक्ष जो है के लिए करना, पतित आत्माओं का उद्धार के लिए है। और बहुत सहनशील है प्रचार प्रसार करने वाले। तो माता जी ये जो है उद्धार का सारा मार्ग बताते हैं, जिससे एक आशा है कि हम अगर थोड़ा सा भी फॉलो करेंगे तो भगवत प्राप्ति का मार्ग जरूर खुल जाएगा। लेकिन माता जी साथ साथ ये भी तो है कि कौन है साधु जो द्वार द्वार जाते हैं और गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। तो सबको ही अगर इस रिगार्ड से देखा जाए कि ये साधु हैं, अरे साधु तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, अरे साधु तो कुछ नहीं करते हैं, तो वाकई में ऐसे साधु भी तो हैं। तो ये तो सिर्फ संस्था में जाकर ही हम कर सकते हैं ना, कहाँ ये साधु हैं वाकई में, क्योंकि परंपरा के अनुसार जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। अन्य साधुओं पर तो एकदम विश्वास नहीं किया जा सकता ना कि ये प्योर हैं, इनमें भगवत भक्ति है, ये महात्मा है, इनमें देवताओं के गुण है। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। आजकल जब ये कलयुग है, तो कलयुग में लोग बस ये सोचते हैं कि हाँ, हम गेरुआ वस्त्र धारण कर लेंगे, क्योंकि हमारी एक मतलब एक श्रद्धा होती है। जो भी सैफरन में है, गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, तो उनके आगे सिर झुक ही जाता है। तो इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ लोग बस गेरुआ तो धारण कर लेते हैं, लेकिन आचरण में उनका वैसा नहीं होता साधु वाला। और वो कई बारी गेरुए वस्त्र का फायदा उठाकर लोगों को ठग भी लेते हैं। तो इसीलिए लोगों की जो श्रद्धा है वो कम हो गई है। लेकिन हाँ, ये हमारे वो है हमारा क्या बोलेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखें कि हम कैसे साधु के पास जा रहे हैं, हमारी शरणागति किसके प्रति हो रही है। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर हम प्रामाणिक साधु, प्रामाणिक गुरु का चयन करें और उनके सानिध्य में जाएं, तभी हमें लाभ होगा। अभी आ गए, उनका आदत हो जाती है। उधर जाओ, उधर उधर बताइए। ठीक है ना प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। प्रमाणिक संस्था द्वारा परंपरा से चले आ रहे गुरुओं का अनुसरण करने से
और जो है जो प्रमाणिक विधि से जिन मंदिरों में यहाँ इस्कॉन में पालन होता है, उनके नियमों का पालन करने से ही भगवत भक्ति प्राप्त। क्योंकि भगवान तो जो है सब हम लोगों के लिए जिनकी दूरदृष्टि नहीं है, जिनकी के भौतिक दृष्टि है, भगवान अर्चा विग्रह में हम लोगों को दर्शन के लिए देते हैं। तो जब हम मंदिर जाएंगे, जो कि पूर्ण रूप से जो है जिनमें के प्राण प्रतिष्ठा है, तो वही फल पाएंगे जैसे भगवान सामने हो। माता जी घर में भी तो हैं, जो है वो तो क्या, जो उनके सामने जो हम अर्चा विग्रह में भक्ति पूजा करते हैं, तो क्या वो घरों वाले भी तो उतने ही प्राण उससे थोड़े से कम प्राण प्रतिष्ठित नहीं माने जाएंगे? उनमें भी तो भगवान है। पूर्व नहीं, में भी बिल्कुल बताया गया था उनमें कि जितने भगवान है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। भक्त का जो भाव रहता है तो भगवान उससे खींचे चले आते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि मंदिर अगर जाएंगे, आप हर दिन नहीं जा पा रहे, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, जैसा भी आपका स्केड्यूल बन पाए उसके हिसाब से हमें मतलब जाते रहना चाहिए। समय समय पर जाते रहना चाहिए। और क्योंकि वो एक ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं वहां पर, और कुछ सांसारिक कार्य नहीं होता है। हर समय जो है भगवत भक्ति होती रहती है, और जो हरि नाम कीर्तन है वो होता रहता है। और उससे जो ऊर्जा डेवलप होती है ना, तो वो हमें ग्रहण करने के लिए एटलीस्ट हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार तो जाना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। ठीक, हरे कृष्णा। इस और किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है? हरि बोल। माता जी बहुत अच्छे से समझ में आया। हो जाएगा माता जी, ये भी छोटा सा है। हम्म। Okay, yes, let's read it. 22वां श्लोक। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणस् त्यक्तस्वजनबान्धवाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मध्ये नयन भावेन भक्ति धाम मत्कृते सत्यक्त कर्माणस्य तप्त स्वजन बांधवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद, प्रणाम। मयि अन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते कर्मणः स्वजन बांधवः। हरे माता जी अब कृष्ण। आगे माता पढ़ जी भी लीजिए आप। पढ़ो माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण। सावधान प्रपात जी। हरे कृष्ण। माता जी आवाज नहीं आ हाँ, रही? हाँ भाई। हाँ। सावधान प्रपात जी द्वारा। मैं मेरे प्रति अनन्येन भावेन अनन्य भाव से अविचलित मन से भक्ति भक्ति कुर्वन्ति करते हैं ये जो दृढ़ कट्टर दृढ़ मत करते मेरे लिए तयक त्यागे हुए कर्मण कर्म तयक त्यागे हुए स्वजन संबंधी जन जन बंधुआ परिचित अन्य बंधु गणों को। ऐसा साधु प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। प्रभुपाद जी की जय। ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की कट्टर भक्ति करता है। भगवान के लिए वह संसार के अन्य समस्त संबंधों यथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद जी की जय। सन्यासी को साधु भी कहा जाता है क्योंकि वह अपना
अपनी सुख सुविधाएं, अपने मित्र, अपने संबंधी तथा मित्रों एवं परिवार के प्रति अपने कर्तव्य सब कुछ का त्याग कर देता है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए सब कुछ त्याग देता है। सन्यासी सामान्यतया वैरागी जीवन बिताता है, किंतु उसकी वृत्ति तभी सफल होगी जब वह अपनी सारी शक्ति अत्यंत संयम के साथ भगवान की सेवा में लगा। अतः यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़, जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक भगवान की सेवा में लगा रहता है और संन्यास आश्रम में रहता है, वह साधु है। साधु वह है जिसने एकमात्र भगवान की सेवा के लिए समाज, परिवार तथा सांसारिक मानवतावाद को तिलांजलि दे दी हो। मनुष्य जैसे ही इस माता जी ऊपर करना, हाँ, इस संसार में जन्म लेता है। इन गई माता जी मेरी, माता जी मेरी स्क्रीन गई है आपकी? माता जी मनुष्य आपकी जैसे यही ही है। इस संसार में जन्म लेता है, उसे जनता के प्रति, देवों के प्रति, ऋषियों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, पूर्वजों तथा अन्य लोगों के प्रति अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां घेर लेती हैं। जब वह परमेश्वर के निमित्त इन समस्त जिम्मेदारियों को त्याग देता है, तो उसे ऐसे परित्याग के लिए दंड नहीं मिलता। किंतु यदि इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई व्यक्ति ऐसे कर्तव्यों का परित्याग करता है, तो प्रकृति के नियम मोह द्वारा उसे दंडित किया जाता है। तो देखिए, ये हमारे समाज की बड़ी विडंबना है कि कई बार हम देखते हैं कि इतने वृद्धाश्रम खुल गए हैं, तो जो माता पिता हमें, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें इस लायक बनाते हैं कि हम अपने नौकरी कर पाए, है ना। तो जब व्यक्ति जो है सब चीज से संपन्न हो जाता है, तो उसे लगता है कि अब मैं कैसे कर पाऊंगा, इनका केयर कैसे कर लूंगा। तो वो उनके प्रति जो है अन्यमनस्क हो जाता है एकदम। उसे लगता है कि ये बेकार में इतना क्यों करना है, चलो इनको वृद्धा आश्रम छोड़ देते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कि मेरे सुख को कोई ना हो, तो समस्या ना हो, मुझे कोई कष्ट ना आए, है ना, तो वो अपने बड़ों का जिम्मेदारियां उठाने से हिचकते हैं, है ना। लेकिन जो सन्यासी है, वो ऐसा नहीं है। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि और वो कष्ट उठाता है, ऐसा जीवन जीता है कि ठीक है, अभी ना उसके पास कोई परिवार है, ना कोई साथ में है जिससे वो अपनी बात शेयर कर सकते हैं, ना कोई उनके लिए भोजन पका रहा है। तो वो सन्यास आश्रम जो उन्होंने धारण किया, वो कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया, वो किसके लिए किया? भगवान की सेवा के लिए किया। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे ही कोई इस संसार में जन्म लेता है, तो वो अनेकों प्रकार के बंधनों से घिर जाता है। माता पिता का जो प्रेम होता है, वो भी एक बंधन के तरह से कहते हैं, है ना, कि अटैचमेंट होती है परिवार से, है ना। यहाँ पर देखिए, हाँ, ये बताया यहाँ, मनुष्य जैसे ही इस संसार में जन्म लेता है, उसे जनता के प्रति, देवों के प्रति, ऋषियों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, पूर्वजों तथा अन्य लोगों के प्रति अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां घेर लेती हैं कि हाँ, ये मेरे माता पिता हैं।
अच्छा, फिर देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है। तो वो सब, इन सभी ऋणों से वो दब जाता है उसको। फिर ऐसा कर्म करना पड़ता है कि वो कैसे इस ऋण से मुक्त होगा। तो जब सन्यासी बनते हैं तो इन सभी जिम्मेदारियों से वो को त्याग देता है वो सन्यासी। लेकिन यहाँ पर किसके लिए त्याग रहा है? वो त्याग है भगवान के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। उसने बाकी सारी चीजों को, बाकी सारे लोगों को तिलांजलि कहते हैं, तिलांजलि दे दी, मतलब कि त्याग दिया। तो यहाँ हमें समझना होगा ये त्याग और जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए जो त्याग करते हैं वो सेम नहीं है। उसको एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति करने वाला इंसान जो है वो हमेशा अपने सुख के बारे में सोचेगा, सेल्फिश होगा। लेकिन सन्यासी जो है वो कभी भी सेल्फिश नहीं होता, वो दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन जीता है। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है आपका? हरे कृष्ण माता जी। शास्त्रों के नियमों का सबको पालन करना पड़ता है, और इसलिए कहा गया है कि जो हैं साधु हैं, सन्यासी हैं, उनके लिए जो है, जो नियम हैं पूर्व में बनाए गए हैं, भगवान कपिल के समय के हैं, जो कि सतयुग के समय के हैं। और वाकई में लिखा तो है कि शास्त्रों के नियमों के लिए बाध्यकारी है, मानना चाहिए। परंतु क्या ये इतना आसान है कि समस्त संबंधों को और परिवार को, मैत्री को परित्याग कर दो और भगवान की भक्ति में सुदृढ़ होकर लग जाओ? भगवान की भक्ति में सुदृढ़ होकर लगना तो मार्गदर्शन के अनुसार हो जाता है। परंतु जैसे जो फाइनेंशियली भी कम है, वो परिवार को छोड़ जाएगा, संन्यास में चला जाएगा, तो भूखे मरेंगे उसके सारे पीछे। अगर कोई डिपेंडेंट उसका चाइल्ड नहीं है, तो ये पूर्व काल में और इस काल में कितना जो है सार्थक है सब इनका रूल्स का पालन करना, उसको सब देखिए, कुछ हम चलाना लोग है। यही सोचते हैं ना, भागवत हमको यही सिखाती है कि हम अपनी देहात्म बुद्धि से ये सोचते हैं कि अपने परिवार का भरण पोषण कल्याण हम कर रहे हैं। हम कमा के ला रहे हैं, तो इसलिए मेरे परिवार में सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनका पोषण हो रहा है, पढ़ लिख रहे हैं बच्चे। तो यही है। हम इसी विचार में रहते हैं, हम इसी चीज को मानते हैं कि करने वाले हम हैं, अपने आप को हम करता मानते हैं कि अगर मैंने नहीं कमा के लाए मतलब तो फिर परिवार मेरा भूखों मरेगा। तो ऐसा नहीं है, हमें आश्रित होना चाहिए भगवान पर। ठीक है। और हाँ, देखिए, सन्यास कोई ऐसे नहीं ले लेता। जब अपने वो पूरा कर लेते हैं अपना सारा कार्य। देखिए, प्रभुपाद जी भी गृहस्थ थे, और प्रभुपाद जी ने अपने परिवार का जो दायित्व था उसका वहन किया। और जब उन्होंने पूरा वो कर लिया, तब जाकर उन्होंने सन्यास लिया। तो ऐसे ही कोई नहीं कि अपना सारा छोड़ के वो सन्यासी हो गया। सन्यासी, देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन जो अच्छे से कर रहा है, करीब काफी समय तक जिसने कर लिया उसको सन्यास मिलता है। ठीक है ना? बाकी तो अपना दायित्व पूरा कर सकते हैं प्रभु जी। सन्यास आश्रम, देखिए, अगर हम वर्गीकरण करें आयु का, तो 1 से 25 वर्ष क्या है? ब्रह्मचर्य। 25 से 50 क्या है? गृहस्थ आश्रम। और 50 से 75 क्या है? वानप्रस्थ वान जीवन। और 75 से 100 क्या है? वो संन्यास आश्रम संन्यास। कहा जाता है। तो तब तक तो सारी लाइबिलिटीज ऑलमोस्ट पूरी हो ही जाती है ना। हरे कृष्णा। हाँ माता जी। हम माता जी हरे हो जाते हैं तब तक। हाँ, हरे लेकिन कृष्ण फिर भी माता। वो साधु पुरुष तो नहीं कहलाएगा। क्या? साधु पुरुष कहलाएगा वो। साधु पुरुष भी कहलाएगा वो, जो 75 के बाद जो संन्यास आश्रम में चला हाँ जाएगा। हाँ हाँ,
देखिए यहाँ सबसे पहले प्रभुपाद जी यही लिखते हैं, सन्यासी को साधु भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपना घर, अपनी सुख सुविधाएं, अपने मित्र, अपने संबंधी तथा अपने मित्रों एवं परिवार के प्रति अपने कर्तव्य सब कुछ का त्याग कर देता है। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा जी। बताया आपने, लेकिन कठिन भी बहुत है इस युग में। नहीं, कठिन उसका तो है, नो डाउट हाँ, कठिन तो है। बहुत कठिन है वो। इसीलिए और इसका शास्त्रों में तो करोड़ों प्रैक्टिस साल पहले करने लिखा के गया था। लिए, हाँ, इसका प्रैक्टिस करने के लिए सन्यास जीवन का वानप्रस्थ होता है पहले। वानप्रस्थी जीवन में व्यक्ति अभ्यास करता है सन्यास का, है ना। तो इसीलिए फिर वो सहज हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। माता वैसे भी तो भगवान ने जिसे पैदा किया, भगवान उन्हीं की उनकी रक्षा करते ही हैं। ये तो हमारी सोच ही है कि ये हमारे बगैर ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मतलब सोचते हैं कि हाँ बिल्कुल हमारे बगैर बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने जिसे दिया जन्म, उससे का भगवान ही तो करते हैं पालन पोषण, जी 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 है ना। बिल्कुल। और वैसे मतलब ये है कि हम भले ही ना सोचें, लेकिन दुनिया ऐसी है कि भाई वो सोचने के लिए हमें मजबूर कर देती है कि हाँ भैया वो देखो घर में माँ बाप की सेवा तो हो नहीं रही है, भगवान की सेवा में लगे हुए हाँ सही हैं, है ना। कहा माता जी। तो दुनिया कैसे भी नहीं जीने देती है, करो तो ना करो तो। माता जी, यही सब संघर्ष करते हुए हमें भक्ति करनी है। और ज्यादा सबको ही मिलता होगा ये सुनने के लिए ये दुनिया है भाई। हाँ, मिलती है कि भाई हाँ देखो, पहले हमसे भी यही कहते थे ये सर जी कि भाई हाँ देखो घर में तो माँ बाप चाहे हमारे ना है, दूर परिवार में हो तो क्या, हाँ देखो घर में तो माँ बाप वो है, वैसे दुनिया में ढूंढते हैं कि वहां जाओ सत्संग में जाओ उसमें जाओ। हम्म। अरे घर में हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता, आज के प्रसंग में मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि जैसे भगवान जी, हम कहते हैं कि भगवान जी खुद नहीं आते, किसी को निमित्त बनाते हैं। अब हम्म परिवार के पालन पोषण के लिए पिता को निमित्त बनाया है, माँ को निमित्त बनाया है। अगर वो सडनली उनके अंदर ऐसे चेंज आते हैं कि वो एकदम भक्ति में आ जाएं और सब कुछ बिना सोचे छोड़ के चले जाएं, तो ठीक है, उस परिवार के सभी को भगवान जी अपनी शरण में ले लेंगे। लेकिन जो एक फिजिकल लेवल पे तो बच्चों ने भी स्ट्रगल किया। जैसे हमारे नेबरहुड में माता जी एक बहुत अच्छे प्रभु जी यहाँ रहा करते थे। तो उनके बच्चे बहुत छोटे थे, 3-4 इयर्स की डॉटर थी, वो फिर एकदम सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले गए। अच्छा। फैमिली के साथ भी वो उस डेली जाते थे। तो माता जी वो खुद डॉक्टर थे होम्योपैथिक के, उनकी वाइफ भी काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनका इतना स्ट्रगल हुआ ना, फिर वो मतलब उनको बहुत मतलब डिप्रेशन में आ गई, बच्चों की भी केयर ठीक से नहीं हुई। तो हम्म। भगवान जी ने एक दायित्व हम लोगों को दिया होता है ना, मतलब भगवान जी निमित्त बनाते हैं ना, भगवान जी ने एक दायित्व दिया होता है। तो उन जी बच्चों को जैसे हम पार्क में देखते थे बहुत दुख होता था, फिर फाइनली वो वाइफ भी ना अपने हाँ मायके में माता जी, सेटल्ड यही होना। तो कह रही हूँ कि अपने दायित्वों का वहन करने के बाद ये सब होता है। जी माता जी, तो अगर कोई दायित्व को छोड़ के जाता है, चाहे वो भगवान जी की शरण में जा रहा है, तो पीछे जो फैमिली को देखिए स्ट्रगल किसी करने को पड़ते ऐसे संन्यास नहीं मिलता, उसे पत्नी से, अपनी माता से आज्ञा लेकर ये कार्य करना होता है, तभी ये वो माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है। हैं। कोई जी जी। सोचे कि हाँ मैं अपने घर से समस्याओं से एकदम पक गया हूँ, तंग आ गया हूँ, अभी नहीं, हाँ पर मेरे को सब छोड़ छाड़ के जाना है, तो ये सन्यास नहीं है, ये तो अपने दायित्वों से भागना हुआ। इसको जी सन्यास माता नहीं, जी। सन्यास की संज्ञा नहीं देंगे। हाँ तो माता जी वो मतलब तो वही मुझे कंफ्यूजन होता है उनका, मैंने देखा था, क्योंकि वो मतलब अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। वो बच्चे खेला करते थे ना पार्क में, बहुत मायूस से रहते थे। तो माता जी हाँ, मेरे को यही लगता है कि जैसे कहा जाता है कि संन्यास जिसने ले लिया नहीं तो तो हमें उसके। सन्यास को पूरी तरह से पहले डेफिनेशन समझनी होगी माता जी, है ना। ये जी नहीं माता कि जी। कोई अपने इतना परेशान हो गया ना कि रोज घर में या किच 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 ऐसे होता है, ये कौन बर्दाश्त करे, चलो हटो, सब हटाओ, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे गृहस्थ में रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, संन्यास ले रहा हूँ।
ये सन्यास नहीं है। अपने जीवन से कोई जो थक कर हार कर जो चला गया, वो सन्यासी नहीं है। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने भी सन्यास लिया, स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपने माता से आज्ञा ली इसकी, है ना। जब उनकी माता जी मानी, देखिए चैतन्य प्रभु चाहते महाप्रभु चाहते थे कि वो वृंदावन जाएं, सन्यास लेकर कहाँ जाए, वृंदावन जाए। तो उनकी माता जी ने बोला कि नहीं, वृंदावन तो यहाँ से बहुत दूर है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो वृंदावन तो नहीं आ पाएंगे, और हम तुम्हारा दर्शन ऐसे नहीं, तो तुम पास में ही रहो, नवद्वीप के पास जगन्नाथपुरी है, और वो वृंदावन से कम नहीं है, तो आप वहां जाकर रहो। तो महाप्रभु ने अपनी माँ की बात मानी, स्वीकार किया कि ठीक है, माता जी आप ऐसा कह रही हैं तो मैं जगन्नाथपुरी में रहूंगा। तो फिर महाप्रभु ने अपने सन्यास का काफी काल जो है जगन्नाथपुरी में बिताया। ठीक है ना। जी तो माता जी। घर में जो माता है, जो पत्नी है, उनसे आज्ञा लेकर ही ये कार्य करना है, तभी इसकी सार्थकता है। जी माता जी। जी है ना, माता जी, अब ये नहीं काफी कि उसके परिवार में सब कोई छोटे बच्चे हैं, अभी वो ऐसा उनका कुछ मतलब अभी वो पढ़ भी नहीं पाए, सब कुछ है, सारा दायित्व है, और वो छोड़ के चले गए, तो वो सन्यासी थोड़ी ना, उनको तो जीवन से भाग रहे हैं। हाँ जी और माता जी, उनकी वही भक्ति वही भी अब काफी भक्ति भी क्लियर, उनकी अच्छे से नहीं चलेगी। वही वही माता जी, अब काफी क्लियर हो गया। तो माता जी वही मेरे को रहता था कि कैसे, मतलब ये तो गलत ही है ना, अब मेरे को काफी क्लियर हो गया। हरे जी, कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे और जो भी मुझसे कृष्ण। त्रुटि हुई हरे कृष्णा बोलते हुए, माता जी, तो दंडवत प्रणाम सभी उसके को। लिए हरे क्षमा कृष्णा, प्रार्थी हूँ दंडवत सभी से। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत करना। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।